और इरफानी और रूहानी मजलिस के लिए कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अगर तौफीक न दे तो इंसान के बस का काम नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे तो इंसान के बस का काम नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम तो है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। मेरा और आपका कोई कदम बढ़ा लेना और दीन की बात सुन लेना, दीन की मजलिसों में हाजिर हो जाना, ये उस अल्लाह के फजल की, उसके करम की बात है। खुदा की शान ये है, काबे में पैदा करे जिंदीक को और लाए बुतखाने से वो सिद्दीक को। अहलिया लूते नबी हो काफिरा और ज़ौजाए फिरऔन होवे ताहिरा। दैर से मस्जिद करे और मस्जिद से दैर, गैर को अपना करे और अपने को गैर। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम यहाँ इस नूरानी मजलिस में हाजिर हो जाएं। फरिश्ते ऐसी मजलिसों को तलाश करते रहते हैं। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं ऐसी मजलिसों के ऊपर, बरकतें नाजिल होती हैं ऐसी मजलिसों के ऊपर। बकौल हजरत मौलाना असअदुल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, रश्क करता है फलक ऐसी जमी पर असअद, रश्क करता है फलक ऐसी जमी पर असअद, जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। और आज की जो रात है ये तो बड़ी ही बरकतों वाली रात है, बड़ी रहमतों वाली रात है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहते हैं अपने बंदों के ऊपर मेहरबान होना तो खुदा की रहमत जो है वो बहाना ढूंढती है। बहाना, कीमत नहीं ढूंढती, सिर्फ बहाना ढूंढती है। बहाना, जरा जरा से बहानों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमा देते हैं। आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बाज़ मरतबा बड़ा अमल मकबूल नहीं होता, लेकिन बाज़ मरतबा छोटा अमल मकबूल हो जाता है। बहुत छोटा सा अमल, किसी को मालूम नहीं कि मेरा कौन सा अमल अल्लाह को पसंद है और आपका कौन सा अमल अल्लाह को पसंद है। कौन मकबूल है और कौन मरदूद है, कौन मकबूल है और कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब खुलेंगे अमल सब के मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सब के मीज़ान पर, फिर पता चलेगा कि खोटा और खरा कौन है। आपने नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरे हैं हारून रशीद, बहुत ही दीनदार, शरीफ, मुनसिफ और आदिल बादशाह गुजरे हैं। आज की रात के मुताल्लिक मैं आपको चंद बातें गोश गुजार करूँगा, फिर इंशाअल्लाह दूसरे उलमाए किराम भी इसी मौजू पर या दूसरे मौजू पर गुफ्तगू फरमाएंगे। लेकिन मैं ये बात समझाने के लिए एक वाक़या आपको गोश गुजार कर रहा हूँ कि अल्लाह मालूम नहीं किसको किस बात के ऊपर नवाज दे। बाज़ मरतबा एक गिलास पानी पिलाने के ऊपर नवाज देते हैं और बाज़ मरतबा आदमी पूरी रात इबादत में लगा रहता है मगर वो उसकी इबादत कबूल नहीं होती। ऐसे भी हालात हैं। तो हारून रशीद जो बादशाह था उसकी एक बीवी थी हजरत जुबैदा, बड़ी नेक, बड़ी दीनदार और बड़ी शरीफ। हजरत जुबैदा बड़ी अल्लाह वाली औरत थी। उनके बड़े अजीब अजीब कारनामे हैं। उन्होंने अपने महल के अंदर और अपने घर के अंदर 300 हाफिजात को रखा था, यानी 300 ऐसी औरतें थी जो कुरान की हाफिज थी और अपनी तरफ से उनको ये कह रखा था कि 24 घंटे मेरे महल के अंदर कुरान पढ़ना और पढ़ाना जाना चाहिए। 24 घंटे, 3 शिफ्टों में उनको मुतय्यन कर रखा था। इतनी नेक औरत थी। उनको मालूम हुआ कि जब हाजी लोग हज के लिए जाते हैं तो पानी की बड़ी परेशानी होती है। कोई ऊंट के ऊपर लाद कर ले जाता है, कोई कमर के ऊपर लाद कर ले जाता है। बहुत से लोग पानी ना मिलने की वजह से प्यास के जरिए से मर जाते हैं। उन्होंने अपने शोहर नामदार से कहा कि ए बादशाह सलामत, आप एक काम कर दो,
आप बगदाद से, इराक से एक नहर बनवा दो जो अराफात के मैदान तक जाए और मीना तक जाए। अब औरतें जब अपनी जिद के ऊपर अड़ जाती हैं, अपने शौहर से कोई काम कराना चाहती हैं, तो उसके बहुत सारे तौर तरीके इस्तेमाल कर लेती हैं। हारून रशीद को उन्होंने मना लिया और इस तरीके से बादशाह सलामत जो है नहर बनवाने के लिए तैयार हो गए। इंजीनियरों को बुलाया, बुलाने के बाद मशवरा किया कि भाई हमें एक नहर बगदाद से और इराक से मक्कतुल मुकर्रमा, मीना और अराफात तक बनानी है, बताओ कितना खर्च आएगा। सबने हाथ खड़े कर दिए कि बादशाह सलामत पूरा खजाना खाली हो जाएगा, आप कहाँ तक इस काम को अंजाम देंगे, बड़ा मुश्किल काम है और बहुत माल कसीर इसके ऊपर खर्च होगा। लेकिन जुबैदा ने फरमाया कि अगर एक हथौड़े के ऊपर एक अशरफी भी खर्च होगी सोने की तो वो मैं देने के लिए तैयार हूं। चुनाचे इंजीनियरों ने, मजदूरों ने और मेहमारों ने काम शुरू कर दिया और एक बहुत 17 लाख के करीब खजाना खर्च करने के बाद ये नहर तैयार हो गई। बात सुनते जाइए और अपने जहन में वाकयात फिट करते जाइए और नतीजा अखज़ कीजिए। जब नहर तैयार हो गई, तकरीबन 1200 साल तक इस नहर से पानी जारी रहा। बहुत बड़ा खर्च आया। इंजीनियर जब हिसाब लेने के लिए और देने के लिए आए तो जुबैदा ने फरमाया कि भाई मैं क्या हिसाब लूंगी। पूरे पर्चे लिए और सारे के सारे उसी नहर के अंदर डाल दिए कि मैं तो अल्लाह के लिए काम किया है, मैंने और किसी के लिए काम नहीं किया। अब देखिए इस नहर से कितने लोगों ने पानी पिया होगा, कितने जानवरों ने पानी पिया होगा, कितने हाजियों ने पानी पिया होगा, कितने अल्लाह वालों ने पानी पिया होगा। हालांकि खुदा की शान ये है, आपने एक वाक़या सुना होगा, बुखारी शरीफ की हदीस में है कि एक औरत की बख्शिश अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कर दी थी कि उसने देखा कि एक कुत्ता पानी न पीने की वजह से और प्यास की वजह से बिलबिला रहा है और तड़प रहा है। उसने अपनी ओढ़नी उतारी और अपनी जूती या कोई और चीज लेकर उसमें बांधा और बांधने के बाद कुएं में डाला। गोया अपनी जूती को उसने डोल बनाया और अपनी ओढ़नी को उसने रस्सी बनाया और 2-4 कतरे पानी के निकाल कर उस कुत्ते के मुंह में डाल दिए। उसकी प्यास बुझ गई। हालांकि वो औरत अपने वक्त की कोई दीनदार और बहुत ज्यादा शरीफ औरत नहीं थी, बल्कि फाहिशा औरत उसको कहा जाया करता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसी की बरकत से उस औरत की जो है बख्शिश फरमा दी। कयामत के दिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कयामत के दिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। लेकिन जब देखेंगे कि फला आदमी जा रहा है और इस आदमी को मैंने दुनिया के अंदर पानी का एक गिलास पिलाया था, तो वो कहेगा अरे भाई मैंने तुझे पानी का एक गिलास पिलाया था, कम से कम तो खुदा के सामने मेरी सिफारिश कर दे, ऐसा कर दे और वैसा कर दे। तो वो सिफारिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सुनेंगे और उस आदमी की जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी उसकी बख्शिश फरमा देंगे। तो ये अल्लाह की शान है। खुदा जब नवाजने के ऊपर आता है एक नुक्ते के ऊपर नवाज देता है। किसी ने सही कहा है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो जो करीम ठहरा उसके करम का क्या ठिकाना। तो ये खुदा की शान है। अब आगे देखिए आप क्या होता है। जब ये नहर बनकर तैयार हो गई और लोग इससे इस्तिफादा करने लगे और हजरत जुबैदा की भी वफात हो गई, किसी अल्लाह वाले की किसी बुजुर्ग के ख्वाब में आई और पूछा कि जुबैदा क्या हुआ, आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया। कहा कि मेरे ऊपर अल्लाह का करम हो गया, मेरे ऊपर खुदा की करम फरमाई हो गई और अल्लाह ने मेरा बेड़ा पार कर दिया और अल्लाह ने मुझे जन्नत के अंदर दाखिला इनायत फरमा दिया। उन्होंने कहा कि आपका तो दाखिला जन्नत में होना ही था, आपको तो जन्नत में जाना ही था, क्योंकि आपके कारनामे ही ऐसे हैं। आपके घर में हर वक्त क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती थी, कुरान करीम पढ़ा जाता था और आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि आपने बगदाद से मीना और अराफात तक एक नहर बनवाई। हजारों लोग जो है उससे प्यासे जो है अपनी प्यास बुझाया करते थे, आपकी तो बख्शिश होनी थी। यहाँ आकर हजरत जुबैदा रुक गई और कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है,
आप क्या समझते हो, क्या नहर की वजह से मेरी बख्शिश हुई है? नहीं, नहर की वजह से मेरी बख्शिश नहीं हुई। ठीक है, बहुत बड़ा काम है नहर का जो मैंने कराया है, लेकिन उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर करम नहीं फरमाया। बल्कि बात दरअसल ये है, जब मेरे नामा आमाल पेश किए जा रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आता था, ये तो हमारा दिया हुआ है, ये तो हमारा लिया हुआ है, ये तो हमारी करम फरमाई है। यहाँ तक कि जब नहर का मसला आया तो उस पर भी अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हो गया कि तुमने बैतुल माल के पैसे से नहर बनवाई है, तुम्हारा अपना पैसा थोड़ा ही था, हमारा दिया हुआ था। और कहा इसकी वजह से बख्शिश नहीं होगी। अब मैं परेशान हो गई, हैरान हो गई। अब मेरे पास ऐसा कोई अमल नहीं है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मेरी बख्शिश कर सकते हैं। लेकिन फौरन खजाने गैब से एक पर्ची निकली और एक नामा अमाल मेरे सामने पेश किया और कहा गया कि हाँ, आपका एक अमल हमारे पास ऐसा मौजूद है कि जिसकी वजह से आपकी बख्शिश हो सकती है। यह है नुक्ता नवाजने की बात। जो लिखा है ना कि रहमत खुदा बहा नमी जोयत बहाना मी जोयत, उसका मतलब यही है कि अल्लाह अगर नवाजने पे आए तो नुक्ते के ऊपर नवाज देते हैं, और अगर पकड़ने के आए तो जरा सी बात के ऊपर पकड़ कर लेते हैं। फरमाया कि एक मर्तबा जुबैदा तुम खाना खाने के लिए बैठी, तुम्हें बड़ी शदीद भूख लगी हुई थी और तुम खाने के लिए लुकमा हाथ में लिया और उस लुकमे को तुमने अपने मुंह के तक पहुंचाया। इतनी देर में अजान की आवाज आनी शुरू हो गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपने उस लुकमे को मुंह में नहीं रखा, फौरन रख दिया दस्तरखान के ऊपर, और आपके सर से पल्ला हटा हुआ था, ओढ़नी हटी हुई थी। आपने उसको दुरुस्त किया और दुरुस्त करने के बाद पूरी अजान का जवाब दिया, और अजान का जवाब देने के बाद फिर बाद में इत्मीनान से नमाज के बाद खाना खाया। आपका ये अमल हमें कबूल फरमाए। देखो कितना बड़ा काम है, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं हुआ, चूंकि अल्लाह ही जानते हैं क्या वजह है क्या नहीं, और छोटे से काम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नवाज दिया। ये है अल्लाह तबारक व तआला के नवाजने की बात। मेरा मंशा और मकसद सिर्फ ये है कि आपके और हमारे अमाल भी मेरे भाइयों ऐसे ही हैं। अपने अमल को दुरुस्त कीजिए, और आज की रात बड़ी कीमती रात है, आज की रात के बड़े फजाइल हैं। आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत खासा के साथ में आसमान दुनिया के ऊपर नुज़ूल फरमा है, और अल्लाह की तरफ से यह ऐलान हो रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि है कोई ऐसा आदमी जो परेशान हाल हो, उसकी परेशानी को दूर किया जाए। है कोई ऐसा आदमी जो रिज्क का तलबगार हो, उसके रिज्क के अंदर कुशादगी की जाए। है ऐसा कोई परेशान हाल जो मुसीबत ज़दा हो, उसकी मुसीबत को दूर किया जाए। अब फिर पूछा कि ये ऐलान कब तक होता रहेगा? ये ऐलान रात के शुरू हिस्से से लगाकर सुबह सादिक तक होता रहेगा। तो आज की रात बड़ी बरकतों वाली रात है, बड़ी रहमतों वाली रात है। आज फैसले किए जाएंगे कि कितने लोग आइंदा साल जिंदा रहेंगे और कितने लोग जो है इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं वो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, मुझे बेटों की शादी करनी है, मुझे बेटियों की शादी करनी है, मुझे फुला कारखाना लगाना है। एक आदमी कपड़े का मील बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं जिस कपड़े को तू बनाने के लिए तैयार है वही कपड़ा तेरे कफन का साजो सामान तैयार हो रहा है। जिस कपड़े को तू तैयार कर रहा है उसी कपड़े में तेरा कफन बनेगा। न मालूम कब खुदा की तरफ से बुलावा आ जाए। किसी ने सही फरमाया है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून से गारा बना, ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याल आसमां, और मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी ये इमारत टूटकर खाक में मिल जाएगी। तो भाई उस वक्त के आने से पहले पहले हम सबको तौबा करनी है, अपने खुदा को, रूठे हुए खुदा को मनाना है, इस्तिग़फ़ार करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करानी है। आज की रात माफ़ी तलाफ़ी की रात है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बहुत मशहूर हदीस है आज की रात के मुताल्लिक़। एक मरतबा आक़ाए नामदार फ़ख्र मौजूदात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने देखा अपनी ख्वाबगाह के ऊपर तशरीफ़ फरमा नहीं है, यानी जहां आप लेटा करते थे, जहां आप सोया करते थे, वहां पर आप मौजूद नहीं है। हज़रत आयशा के दिल में ख्याल आया, हो सकता है किसी और घर चले गए हों, अपनी अज़वाज मुतहरात में से किसी और की खिदमत में चले गए हों। तो आप उनको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए बाहर निकल पड़ी।
आपने देखा कि आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा के कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं और आप वहाँ अपने जो मय्यतीन हैं, जो लोग वफ़ात पा चुके हैं, उनके लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं और अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हुए हैं और उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो ख्याल था वो उस अंदाज का साबित नहीं हुआ। आप आई और आपने पूछा कि हुजूर आप वहाँ और मैं यहाँ। हुजूर ने फरमाया, आयशा हम तेरे साथ में कोई ज्यादती थोड़ा ही करेंगे, तुम ये समझ रही हो कि मैं किसी दूसरी बीवी के पास चला गया, ऐसा हज़गिर नहीं हो सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि आज की रात मग़फ़िरत की रात है। आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला लोगों की इतनी बड़ी मग़फ़िरत फरमाते हैं, इतनी बड़ी मग़फ़िरत फरमाते हैं कि जितना कबीलाए बनु कल्ब की भेड़ बकरियां हैं जो 40 मील के फासले के ऊपर बैठा करती थी, बाज़ लोगों ने लिखा है बहुत बड़ा लश्कर था और एक बकरी और भेड़ के ऊपर कितने बाल होते हैं, लाखों की तादाद में बाल होते हैं, उसके बराबर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं भाई, बख्शिश फरमाते हैं। तो आप और हम आज की रात खूब इबादत करें। 3 बातें साबित हुई हैं इस हदीस मुबारका से। एक तो यह है कि कब्रिस्तान में आना और जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप लाजमी पकड़ ले, नहीं, जिंदगी में 1-2 बार जरूर आना चाहिए। अपने मुर्दों को और अपने वफात याफ्ता लोगों को हमें इसाले सवाब करना चाहिए और उनकी कब्रों को देखकर खुद इबरत हासिल करनी चाहिए। एक हमारे दोस्त थे मास्टर आलमगीर साहब, वो एक मरतबा गए डिब्रूगढ़, वहाँ उन्होंने अपने साथियों से कहा कि कलम और पेंसिल निकाल लो, मैं तुम्हें एक नसीहत करनी चाहता हूँ। सब लोगों ने कलम और पेंसिल निकाली और कहा कि बताओ क्या नसीहत करना चाहते हो। कि मेरी नसीहत ये है कि लब पे कलमा जारी रख और खौफ खुदा को तारी रख। क्या कहा भाई, लब पे कलमा जारी रख और खौफ खुदा को तारी रख। 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे जाना है, तैयारी रख। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे दुनिया से नहीं जाना, हर एक को जाना है, लेकिन जाने से पहले हमें जाने की तैयारी करनी है। तो आज की रात बड़ी बरकतों वाली रात है, बड़ी रहमतों वाली रात है, मग़फ़िरत की रात है, अपने रूठे खुदा को मनाने वाली रात है। आप हजरात तौबा करें और इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह के सामने रोएं और गिड़गिड़ाएं। अगर हमारे गुनाह समंदर के झागों के बराबर होंगे, दरख्तों के पत्तों के बराबर होंगे, रेत के ज़र्रों के बराबर हों, आसमान के सितारों के बराबर हों, लेकिन जब हम सच्चे दिल से अपने खुदा के सामने रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे तो इंशाअल्लाह खुदा की रहमत जोश में आएगी और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगी। उस दिल पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की हालत होती है, एक बार ख़ता हो जाती है, 100 बार नदामत होती है। अल्लाह मुझे भी और आपको अपने रूठे हुए खुदा को मनाने की तौफीक व रहमत फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। माशाअल्लाह, ये थे उस्ताद गिरामी हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब कासमी, उस्ताद तफसीर व हदीस जामिया इस्लामिया काशिफ़ुल उलूम छुटमलपुर, जो हमें फ़िक्र आखरत का सबक और दर्स दे रहे थे। और ये सीधे सीधे कह रहे थे, गनीमत समझ ज़िंदगी की बहार, गनीमत समझ ज़िंदगी की बहार,